टूट चला है देखो, तुम संवरने से बाज ना आए। आईना टूट चला है देखो। वाह बिदली वाह, क्या तुमने मिसरा कहा ईमान से। मलिका रोशन, आप भी थोड़ी दाद दे दें, हौसला अफजाई हो जाती है थोड़ी सी। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी भाई। बस ठीक है, अब चलें, क्योंकि 1 माह बाद स्कूल खुले हैं। वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ, मिसेस जुबैर से खूब डांट पड़ने वाली है मुझे। नहीं चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। मैं चाह रहा था कि ये मेरा दूसरा मिसरा तुम सुन लो तो मेरा कथा जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। आपने बास थोड़ी आना है, सुनाइए। कहाँ था मैं? आईना टूट चला है देखो, तुम संवरने से बाज ना आए। हाँ, आईना टूट चला है लेकिन तुम संवरने से बाज ना आए। आग लगा दी दिल में तुमने, अबर बरसे तो ये बुझ पाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आदाब आदाब आदाब। वैसे एक बात है, शायरी अच्छी हो गई है आपकी अब। ये तो आपका हुस्न नजर है, जिस तरह आप मुझे देखती हैं सुनती हैं। पता सारा बात क्या है, तुम जैसी हसीन लड़की की कुर्बत में तकरीबन 10 साल तो गुजर गए मुझे। मुझे यूं गुमान होता है कि इसी तरह अगर 6-7 साल मजीद गुजर गए तो मैं मिर्जा गालिब बन के रहूंगा। आप मिर्जा गालिब बन सकते हैं, बस जरा मिसरों में आग का इस्तेमाल कम कर दे, अल्लाह का वास्ता। आग मेरे तखल्लुस है। नहीं, मुझे खिदमत का मौका दीजिए, आप चलिए। चले। What are you reading, Miss Paraku? रूसा, मेरी बुक वापसी करो। नहीं करूंगी। क्या करोगी? ये बेचारी क्या कर सकती है, ये तो डरपोक है। अरे कहाँ जाने लगी मिस डरपोक? गर्ल्स, you know Huma is the loser. शाबाश शाबाश बोलो। Huma is the loser. Huma is the loser. Huma is the loser. Huma is the loser. वेट, ये डरपोक तो रोने लगी। Look at her, she's crying. मैं टीचर को बताऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम हमारी शिकायत स्टडी में ऐसे करोगी? कान खोल कर सुन लो, तुम और तुम सब भी। मेरे और रूसा के बारे में अगर किसी ने भी कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप क्यों हो? जवाब दो सब। यस मैम। यस मैम। अरे तुम भी तो बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। बोलो ना। यस मैम। ये बात हुई ना? गुड चलो दे दो बेचारी की किताब। यार मुझे एक आइडिया है। कैसा आइडिया? टेडी बियर। टेडी बियर? अल्लाह हाफिज। हमारे साथ कुर्बत के लम्हे जो होते हैं ना बड़े मुख्तसर होते हैं। अब देखो ना, ये स्कूल जो है रकीब बन के मेरे सामने आ गया। हाँ, अब स्कूल के बाहर खड़े हैं इस वक्त हम। दिल में आया, और जो बात दिल में आया ना तो फौरन कह देनी चाहिए बीवी से। अब मैं जाऊं, बच्चों का मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता है। हाँ, मेरा हाल तुमसे जुड़ा हुआ है।
ओहो। अच्छा क्या करना है? मैं आज आपके साथ आपके ऑफिस चलूं? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना। तुम जाओ, स्कूल जाओ, लेकिन वापसी पे आके मैं तुम्हें पिक करूंगा। हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स आप पिक करेंगे। जाओ। ख्याल से चलाइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कम इन। जी मैडम। मिस सायरा आ चुकी है, उनको मेरे रूम में भेजें। जी ओके। मिस वो मैडम आपको बुला रही हैं। अच्छा कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम आप मुझे ही देख रही हैं ना? देख तो मैं आपको पिछले 10 मिनट से रही। लेकिन मैं तो अभी आई हूं। सीसीटीवी। आप स्कूल के गेट पे 8:01 पे आए। 8:06 तक अपने हस्बैंड से बातें करती रही और फिर आप अंदर आ गई। और वो शख्स आबिद अली, मेरे हस्बैंड का नाम आबिद अली है। हाँ वही आबिद अली, जब तक आप अंदर नहीं आ गई बाहर खड़े रहे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या बातें हो रही थी? वो मैडम कुछ जरूरी बातें थी। मुझे बेवकूफ समझती हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मैडम। आपकी शादी को 10 साल हो गए। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो अभी करनी पड़ी? जुबैर तो मुझे शादी के 1 हफ्ते बाद ही बोरिंग लगने लगे थे। ये हंसने की बात नहीं है। उस 1 हफ्ते से लेके 25 साल मैंने कैसे गुजारे मेरा दिल जानता है। मैं अब जाऊं? जाओ। मेरी दुख भरी कहानी कोई नहीं सुनने वाला। आप भी नहीं। अच्छी दोस्त है ना? मैं आपकी दोस्त जरूर हूं, लेकिन इस वक्त मेरी क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, क्लास ले लो, लेकिन क्लास के बाद आ जाना। दिल बहुत दुखा हुआ। श्योर। और हाँ, आबिद अली से कहना जरूरी बातें घर से करके आया करें। जी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेरा दिल जलाने। काश जुबैर तुम भी मुझसे कभी जरूरी बातें करते। एवरीवन इज प्रेजेंट। गुड, वेरी गुड। तो कैसी रही आप लोगों की छुट्टियां? क्या बात है भाई, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मजा आया या नहीं आया? क्या बात है भाई? बहुत अच्छी ड्राइंग है, जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। बस थोड़ी सी स्माइल जरा बढ़ानी चाहिए। हाँ, ऐसे करके। ठीक, चले जी। बहुत मजाक हो गया, बहुत तफरीह हो गई, बहुत छुट्टियां हो गई। अब आते हैं पढ़ाई की तरफ। तो कौन बताएगा मुझे कि हम कौन से चैप्टर पे थे? मिस हम चैप्टर मुगल पे थे। चलें जी, निकालिए। Before holidays, we were learning about Mughals ruling period, their administrative and welfare techniques.
ओए डरपोक, लगता है इस टेडी बियर की बुलिंग का गम लग गया है तुम्हें। मैं ये सोच रही थी कि ये सब करके तुम लोग को क्या मिला? हाँ, मिस का दिल दुखा के मिला क्या तुम लोगों को? ओहो, बड़ी फेवर की जा रही है। ये फेवर की बात नहीं है, ये असूल की बात है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। वाई? वाई? Because they are teachers like a mother, because they are elder, because they are human beings, and human beings get hurt by teasing. अच्छा, तो तुमने बता क्यों नहीं दिया टेडी बियर को कि बोर्ड पे टेडी बियर हमने बनाया था? ये क्या बताएगी? इसने पिटना है हमसे। ये बेचारी तो डरती है हमसे। मैं डरती मरती नहीं हूँ किसी से। अच्छा अच्छा। हाँ, और तुम लोग को क्या लगता है कि मिस को पता नहीं होगा कि बोर्ड पे टेडी बियर किसने बनाया? उनको पता होगा। पागल हो गई है। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि तुम बहुत प्यारी हो। वेरी सिंपल। क्या मैं वाकई प्यारी हूँ? नहीं, तुम क्या चाहती हो कि मैं कसम खाऊं कि मेरी बीवी से ज्यादा हसीन और खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या मैं लोगों को भी इतनी हसीन लगती हूँ? क्या मतलब बाकी दुनिया? अरे दुनिया की ऐसी की तैसी किसी ने अगर तुम्हें मैली नजर से भी देखा होगा मैं वो बात नहीं कर रही। तो मैं मोटी नहीं हूँ क्या? नहीं तो अच्छा, क्या बात है सायरा, आज तुम बहुत संजीदा लग रही हो। खैरियत है या फिर से बेऔलाद होने का गम सता रहा है? और ये बात हम पहले तय कर चुके हैं कि हम इस मौजू पे फिर कभी बात नहीं करेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। वो तो जब मिसकैरेज हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि अब मैं मां नहीं बन सकती, उसी वक्त मैंने उस गम पे रोना छोड़ दिया था। ये बात हुई ना? लेकिन मैं मां हूं अपनी उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनको मैं पढ़ाती हूँ। वो सब मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी दूसरी मां हूं। सारे वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक लग नहीं रही हो मुझे। स्कूल से वापसी पे भी तुम बुझी बुझी सी थी, खाना भी ठीक से नहीं खाया। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, करो शेयर। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात है ही नहीं बताने वाली। अच्छा, मुझसे शेयर नहीं करोगी ना? अरे कहा ना, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात कहूं, मैं चाहती हूं कि तमाम दुनिया की आंखें आपकी आंखों जैसी हो जाए, सुथरी सुथरी सी,
शफाफ, जो इंसान के हुस्न को देख सके, परख सके, समझ सके। गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई। ये नहीं कि तुम अब आबिद अली की मानंद शायर बनने जा रही हो। शायर नहीं, शायरा। औरत के लिए शायरा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो तो होती है, लेकिन औरत तो तुम हो, शायरी करना चाह रही हो ना, मतलब ये ऐसा ही है। लेकिन मैं एक बात तुमसे कहूंगा, प्लीज शायरी मत करना तुम कभी जिंदगी में। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि तुम खुद एक बहुत बड़ी शायरी हो, मेरी रुबाई हो तुम। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। कुछ भी कह लो, मेरे लिए तो तुम ही हो। Babur established Mughal Empire in 1526 by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. बाबर ने कितने साल हुकूमत की, कौन बताएगा? मिस, जी हुमा। 4 years। गुड, मिस, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना, शाबाश। फिर शहंशाह अकबर, फिर शहंशाह जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। These all were great Mughal emperor. वेरी गुड। आप सबको हुमा से सीखना चाहिए। मिस, जी बोले। मुझे मुगल्स की हिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इंग्लैंड की क्वीन एनी का पता है। क्या पता है? मिस, वो ना 18th सेंचुरी में थी, लेकिन वो मोटी थी। कीप क्वाइट। इसमें हंसने की क्या बात है? मिस, हंसने की तो बात है, वो बहुत मोटी थी, ओवरवेट, लाइक अ बुलडोजर। शी वॉज ओवरवेट ड्यू टू इलनेस। ओके। मिस, मोटा होना बीमारी है क्या? कभी कभी होता है, आमतौर पर नहीं। अच्छा, मुझे लगा बीमारी है। मिस, ये मोटी औरतें अजीब सी नहीं होती है, कुछ अगली टाइप? अच्छा, आप ऐसा समझती हैं? मिस, समझती क्या हूँ, मैं तो रोज देखती हूँ, बस संडे को नहीं देखती, क्योंकि संडे को स्कूल ऑफ होते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट वीक आप सबका टेस्ट होगा, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। And miss, what about the history of England? Because the fat and ugly queen Annie was there. That's not our syllabus. Okay? तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो, क्या फार्मूले लगा रही हो? कुछ हमें भी तो पता चले। मिस गजल, मैं तो समझी थी कि आप केमिस्ट्री की टीचर हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री के फार्मूले ही बताती होंगी, लेकिन आप तो ब्यूटी टिप्स के फार्मूले भी पूछ रही हैं, यकीनन वो भी बताएंगी। अब बात ना बदलो, मुझे भी कुछ टिप्स दो। मैं खुश रहती हूँ। कैसे? कैसे? ऐसे कि अच्छी बातें बोलती हूँ और बुरी बातें भूल जाती हूँ। फार्मूला तो बहुत अच्छा है, आई विल ट्राई। डेफिनेटली यू शुड। ओके, चलो मेरी क्लास का टाइम हो गया, फिर मिलते। कैसी हो तुम? कैसी होंगी? ये कॉपियां चेक कर करके मैं तो थक गई हूँ यार। इसी काम के तो पैसे मिलते हैं हमें। तनख्वाह?
हमारा खून चूस रहे हैं स्कूल वाले। मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया अपनी। ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी क्लास की कुछ स्टूडेंट्स ये तुम्हारे लिए देके गई हैं। कौन? पता नहीं कौन थी। क्या है इसमें? कुछ खास नहीं, बस मेरी क्लास की बच्चों की नॉलेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सही कह रही हो तुम, आग लग गई होगी उस मोटी को। अजीब रोब झाड़ती रहती है, हम तो नजर ही नहीं आते उसे क्लास में। हुमा जैसी मिस पढ़ा को पसंद है इस मोटी को। यार आज तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कंप्लेन ही ना कर दे हमारी। इतनी हिम्मत नहीं है उस बेचारी की कि वो मुझसे पंगा ले। हमारे पेरेंट्स हर साल इस स्कूल को बड़ी बड़ी डोनेशन देते हैं, वो बेचारी क्या कर लेगी हमारा। कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे तो शक्ल से ही किसी गरीब घर की लगती है, किसी कच्ची बस्ती टाइप की। वाह, मुझे इसका न्यू नेम मिल गया। क्या क्या? यही अ टेडी बेयर फ्रॉम फ्रांस। बस कर दो यार, ये कुछ ज्यादा ना हो जाए, कहीं ब्लास्ट ही ना हो जाए। हो जाए, हमें क्या, अपनी जॉब से जाएगी। नहीं यार, कुछ और सोचो। आइडिया, इसके बैग में ना सांप छोड़ देते हैं। पागल हो गई हो, क्यों इस बेचारी को मारना चाहती हो? ऐसा ना हो उस बेचारी का हार्ट फेल हो जाए। यार मैं सोचती हूँ टेडी बेयर का हार्ट होगा कितना बड़ा। चलो आओ देख कर। I hate you. जी? Yes, I hate you. इंग्लिश का ये सेंटेंस अब से 6 साल पहले जुबैर ने कहा था। ओ, जुबैर यानी आपके हस्बैंड? हाँ हाँ, जुबैर ही मेरे हस्बैंड का नाम है। जी मुझे पता है, मैं समझी शायद किसी और ने। मेरी जिंदगी में एक ही जुबैर आया था। आया था नहीं, आया है। वो जो आया हुआ है ना, वो 5 साल से कनाडा गया हुआ। और मेरे सेंटेंस करेक्ट करने के बजाय अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करो। लेकिन मैडम, मेरी लाइफ का आपके जुबैर साहब के आई हेट यू से क्या कनेक्शन है? एक्सपीरियंस का कनेक्शन है माय डियर। अब से 6 साल पहले मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गई थी, मसरूफियात की वजह से। और जुबैर केक लेकर घर पे मेरा इंतजार करता रहा। ओ, नो, ओ की जगह आगे। अच्छा, वो कहाँ? जुबैर ने कहा, तुम्हें हमारे रिलेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं, और मुझे छोड़ के कनाडा चला गया। बेवकूफ लड़की, अब ओ कहो ना। ओ, मैडम मैं अब जाऊं? जाओ। मुझे पता है आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी दोस्त हूं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? इतना पुराना साथ है। याद है, मैंने तुम्हारी शादी के चावल भी खाए थे। जाओ, शाबाश। थैंक यू मैडम।
वैसे इतनी सी बात बताने के लिए आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट किया? आसानी से बता देती। माय स्वीट हार्ट, इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब तुम कभी नहीं भूलोगे। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू मिसेस जुबैर। किस जालिम इंसान का नाम ले लिया तुमने? जुबैर। क्या बात हुई अंदर? क्या कहा स्मूटी ने? थैंक गॉड मिस ने हमारी कंप्लेन नहीं की। तो तुम हर वक्त डरती रहा करो। मैं तो आगे का सोच रही हूँ। क्या? सरप्राइज। मिशेल, अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? हाँ बताती हूँ, चल। वाह वाह बेगम साहबा, क्या कहने। आज सब्जी पे गुस्सा उतारा जा रहा है। मैंने सब्जी पे गुस्सा क्यों उतारा जा रहा है? ये मुझे समझ में आ गई बात। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं तुमसे अपनी पसंद का खाना बनवा रहा हूँ। इस बात में तुम्हें गुस्सा है ना? ऐसी कोई बात आराम से लग जाती है ये। मैं अपनी खुशी से खाना बना रही हूँ और रोज इस घर में मैं ही खाना बनाती हूँ। ठीक है, हम एक काम और भी कर सकते हैं। हम खाना जो है बाहर चल के खाते हैं। नहीं, घर में ही मजा आता है बस। ओके फाइन। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए एक काम से और आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं? छोटा सा काम है, जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। आई गति है, सब्जी काटो। ये इस काम के लिए बेहतरीन नहीं। इधर ही रहो, इधर ही रहो। सब पता है कहाँ जा रहे हैं आप। मिस हंसने की तो बात है, वो बहुत मोटी थी, ओवरवेट, लाइक अ बुलडोजर। मिस ये मोटी औरतें अजीब सी नहीं होती हैं, कुछ अगली टाइप? मिस, मोटा होना बीमारी है क्या? आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। मर जाए कि जी जाए कोई उनकी बला से। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ? मैं और भी तुमसे? मुमकिन नहीं है सारा, क्योंकि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूंगा तो तुम मेरा झूठ फौरन पकड़ लोगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखिए मुझे, मैं इतनी मोटी हूं, ओवरवेट हूं, फिर आप मुझे हसीन कैसे कह सकते हैं? खूबसूरत कहां से लगती हूं मैं आपको? ये किसने कहा है तुमसे? ये कौन है जो तुम्हारे जहन में इस तरह की बातें डालता है? तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। तुम जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरी बात का यकीन कर लो आज। नहीं, ना तो मैं स्मार्ट हूं और ना ही खूबसूरत। मुझ पर तो कोई कपड़ा भी नहीं जचता, कुछ भी पहन लूं बुरी ही लगती हूं। एक बार देखने के बाद कोई मुझे दोबारा देखना तक पसंद नहीं करता। आज तक तुमने अपना चेहरा आईने में अपनी मर्जी से देखा है, अपने हिसाब से देखा है। आज मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा अपनी नजर से। ये देखो अपनी सूरत, ये है तुम्हारी जाहिरी खूबसूरती। लेकिन कभी अपना बातन देखा है? तुम्हारे
दिल का नूर तुम्हारे चेहरे पे नजर आता है। तुम्हारी आला जहानत की चमक जो है वो तुम्हारे चेहरे पे दमकती है। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी खूबसूरती का हुस्न नजर आ रहा है। ये है हुस्न। इसलिए कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसकी जिसामत है, उसकी खूबसूरती का पैमाना नहीं होता, कभी नहीं, नेवर। असल में इंसान का जो हुस्न होता है उसकी सीरत होती है, उसका दिल होता है, उसकी रूह होती है। यह है असल हुस्न। कोई इस दौर में वो आईने तलाश करे जिसमें बातिन भी नजर आता हो जाहिर की तरह। सच बात तो यह है कि जो खूबसूरती आपको मुझ में नजर आती है वो आपकी सोच है, वो आपकी नजर है। वरना दुनिया को तो न जाने क्या चीज खूबसूरत लगती। सारा एक नज़म सुनाता हूं तुम्हें मैं, मेरी अपनी नहीं है। अगर तुम हुस्न चाहते हो, अगर तुम हुस्न चाहते हो तो मेरे चेहरे पे मत जाओ कि चेहरे बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो, ये कामत टूट भी जाती है। तलब है हुस्न की अगर तो मेरी गहराई में झांको। मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। ये बताइए बेगम साहबा कि कैसा लगा आपको ये हमारा छोटा सा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा। वैसे मुझे अंदाजा हो गया था कि आप कौन से जरूरी काम से जा रहे हैं। 10 बरस बीत गए, पता ही नहीं चला। ये तो आप सोच रही हैं ना। पता वैसे मुझ नाचीज को लगा है। क्या मतलब? क्या मैं अच्छी बीवी नहीं हूं? अच्छी? सारा तुम बहुत अच्छी हो। तुम एक फूल हो जो मेरे दिल में खिला है। एक ख्वाब हो जो मेरी आंखों में बसा है। एक सितारा हो जो मेरी किस्मत में चमका है। बस 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 बस, ये शायरी बाद में। अरे यार, यही तो तुम्हारा मसला है। इतनी मुश्किल से मैंने एक नज़म तैयार की थी, दोबारा से मुझे तुम्हें सुनानी पड़ेगी। सुनो। नहीं, अब हम केक काटेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। जो हुक्म, जो मिजाज यार में आए। और ये है एक छोटा सा तोहफा इन खूबसूरत हाथों की नजर। बहुत खूबसूरत। ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन दिल से। मैं तो आपके लिए गिफ्ट ले ही नहीं सकी। कहीं आप मुझे आई हेट यू तो नहीं कहेंगे जुबैर साहब की तरह? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें मेरा गिफ्ट हो। तुम्हारी धुली धुली आंखें, ये खिली खिली मुस्कुराहट, ये शफाफ आंखें, ये शफाफ दिल। बस बस बस, इतना शफाफ कहा है कि मैं खुद को चश्मा चश्मा लगने लगी हूँ। अब केक काटें? मेरे ख्याल में आग आप ही लगाएंगे।
हाँ जी, चले? चलो। ये सुबह कौन आ गया? ये बैल पे हाथ रख के ऐसे भूल गया जैसे इसका बाप का घर हो। पागल है क्या? अब यहाँ खड़े तबसरा करते रहेंगे, जाके देखेंगे भी कौन है। वाओ, बाहर तो कोई नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट छोड़ के गया। लगता है तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने भेजा तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इसमें? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। वाओ, तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ, बहुत पसंद करता है। अच्छा ना, मुझे तो, मैं अंदर रख के आता। नहीं नहीं, ये मैं स्कूल लेके जाऊंगी। लेकिन क्यों? बहुत जरूरी है ये ले जाना।